अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज ऑलमोस्ट आई गेस 1.5 मंथ्स के बाद आई एम ऑन टू अनदर वीलॉग। और देख लीजिए वीलॉग रिकॉर्ड में अभी भी लाइक रोज़ों के भी ऑलमोस्ट 20 दिनों बाद मैं रमज़ान से अपनी वीलॉगिंग स्टार्ट करी, क्योंकि मैं बना तो रही थी साथ साथ, लेकिन बीच में कुछ ऐसी मसरूफियत हो गई थी कि बिल्कुल भी व्लॉग एडिट करने का या अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मेरा चैनल भी डिस्टर्ब हुआ, मेरे व्यूज़ भी डिस्टर्ब हुए। तो मैंने कहा चले आज हिम्मत करके अपनी उस रूटीन में दोबारा आते हैं। आप अगर इस व्लॉग को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। इट्स जस्ट द स्टार्ट, यू माइट नॉट फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन इट, लेकिन एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू बी लाइक गुड इन वीलॉगिंग। मतलब एक कोशिश तो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है इफ्तारी के बाद जो है बच्चे माशाल्लाह खेल रहे थे। आपको पता है रोज़ों में जो है टाइम्स वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, तो मुझे रमज़ान में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो यहाँ पर यही होता था कि मैं जब इफ्तारी प्रिपेयर करती थी तो मैं इफ्तारी के साथ ही जो है खाने का भी इंतज़ाम कर लेती थी। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रह जाता है कि चलो रमज़ान में वर्किंग आवर्स कम होते हैं तो आप बच्चों के साथ ज़रा प्रॉपर टाइम स्पेंड कर लेते हो। तो मैं बिल्कुल इफ्तारी के बाद ऐसा होता था कि फ़्री होती थी, तो मोस्टली फिर यही होता था कि बच्चों के साथ ना हम लगे रहते थे। यहाँ पर ऑफ़िस भी ज़ाहिर बात है साथ साथ चल रहा था, इफ्तारी कर, खाने की तैयारी कर, लेकिन माशाल्लाह इट वाज़ वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से मैनेज हो गया था। यहाँ पर आज मेरा ज़रा पार्लर डे था, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा मैनीक्योर पेडिक्योर भी करा लूँ। तो यहाँ पर मैं जा रही थी पार्लर, तो बस वही मैंने कहा चलिए रास्ते से क्लिप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दूर नहीं था, पास ही था। मेरा और मेरी एक फ्रेंड का एक साथ ही प्लान बन गया, तो हमने कहा चलिए दोनों जाते हैं, दोनों साथ ही एक साथ काम भी करवा के जो है फ़ारिग होते हैं। मेरा बेसिकली रिबॉन्डिंग का प्लान था, और क्योंकि बेसिकली एक इवेंट भी आने वाला था, तो मुझे ना फुल स्ट्रेट हेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मेरी कलीग भी थी, उन्होंने भी अपना कोई काम कराना था, तो मेरा इस पार्लर पे अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हम यहीं पर आ गए। उसके बाद की मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी मैनीक्योर पेडिक्योर की, या मेरा जो है रिबॉन्डिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बेसिकली अच्छा ही होता है। मैं तीसरी बार करा रही हूँ, पता नहीं क्यों कुछ लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, या उनके रिबॉन्डिंग के बाद बाल रफ़ हो जाते हैं या टूटने लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा हर बार ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ जी मेरी अब एक सहरी की एक रूटीन है। सहरी में मैं सालन गर्म करी थी, 7 पराठे और वो बना रही थी। तो बस इसी तरह जो है बिज़ी माशाल्लाह रमज़ान गुज़र गया, और उसके बाद तो और ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो गई, जिसकी वजह से मुझे व्लॉग अब जो है एडिट करने का ही टाइम नहीं मिला। ये बेसिकली है मोहम्मद, जो मेरा बड़ा बेटा है मोहम्मद वली, वो अक्सर माशाल्लाह मेरे साथ सहरी करता था, तो रोज़े भी रखता था, तो इसलिए ये उसी की रूटीन है। और इफ्तारी में मेरी यही रूटीन होती थी कि बच्चे ना अब नॉर्मल तली हुई चीज़ें नहीं खाते थे ज़्यादा, तो मेरी मतलब ये आदत होती है कि चलो उनको कुछ स्पेशल उनकी पसंद की एक एक चीज़ बना दी जाए, बजाय इसके कि आप तली हुई ढेर सारी चीज़ें बनाएं। अगर आप व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इन फ्यूचर किन किन टॉपिक्स पर व्लॉग्स बना सकती हूँ। और बीच में इतने व्लॉग्स मिस हुए, मैंने बच्चों की ईद की शॉपिंग की, अपनी ईद की शॉपिंग की, ईद के दिन गुजारे, लेकिन पता नहीं कैसे लोग मैनेज कर लेते हैं। मतलब ज़रा सा भी केओस हो तो हम मुझसे तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती हैं। फिर अगर मैं बच्चों के साथ हूँ तो मैं तो मोबाइल पकड़ ही नहीं पाती। मेरी 100% अटेंशन जो है वो उन्हीं पर होती है कि खुदा ना खास्ता गिर ना जाए, उन्हें लग ना जाए तो मेरी तो वो रूटीन बन ही नहीं पा रही। ये मेरी जो हेल्पर हैं उन्होंने मुझे एक परफ्यूम गिफ्ट किया था एज अ ईद गिफ्ट। वही होता है ना कि अगर आप किसी का ख्याल रखो तो माशाल्लाह वो भी आपका रखता है। ये गिव एंड टेक का रिलेशन होता है ये भी। तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि उसको पता था कि आप ही का परफ्यूम ख़त्म हुआ है, तो उसने स्पेसिफिकली परफ्यूम ही गिफ्ट किया। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आप छोटे छोटे केयर की चीज़ें कि कोई आपका एहसास कर ले, तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग असल में देता है। यहाँ फिर मैं एक रूटीन व्लॉग अपना रिकॉर्ड करी थी, जिसमें मैं पराठे बनाए थे। आप कहती कि भाई पराठे मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाती, बच्चे शौक से खाते हैं वाइट आटे के पराठे। तो यहाँ पर बस मैंने उनके लिए कुछ पेड़े बना के रखे हुए थे, तो ये होता है कि इससे क्विक हो जाता है। तो बच्चे माशाल्लाह अब तीनों की ऐसी हैबिट बन गई है, तीनों कहते हैं जी हमने एक साथ ही नहाने जाना है। तो मैं भी कहती हूँ चलो ठीक है फ्री हो जाओ। ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया हुआ था, तो जो कॉर्नफ्लावर वाला मेथड है उससे मैंने ऑयल को क्लीन करने की कोशिश की। इतना मुझे कोई इफ़ेक्टिव नहीं लगा ये मेथड, कुछ हद तक हो जाता है, लेकिन फिर भी मतलब हम सोचते हैं ना कि जितना अच्छा हो जाएगा उतना नहीं होता। तो साथ ही मैंने थोड़े शामी कबाब भी बना लिए। उम्मीद करते हैं आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा ना इसका टेक्सचर पतला हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसन डाल दिया। अल्लाह हाफ़िज़।